say how. Sir. Give me wait. Don't put this mic in my face. As per the parliamentary rules and procedure, Shaktran called, leader of opposition is actually a shadow prime minister. You can see in this session, leader of opposition is not being allowed to speak anything in this house. You can see that the government side can say anything. With the derogative remarks, they can attack anybody, those who are not alive also. And the Honorable Speaker himself is making allegation against the Congress women MPs. Well, there is no space for opposition in this house at all. Whether it is leader of opposition or any other opposition leader, party leader, they are not getting any chance to speak. They are not even allowed. This is you can verify, you can check the records of this parliament, this house. This type of attitude towards the opposition is not happened any time. That will, after action, you will get no. Entire opposition is united. Entire opposition is united for all this because all opposition are suffering. And there are reports claiming that opposition might be opposition. I cannot comment on reports. Sir. Wait for actions. That's what I'm telling. Wait for action. Basically, what happened, India-US trade deal also, somewhat shocking. Well, Parliament is the way to discuss. We are ready for discussion. Actually, what leader of opposition want to mention 1, 2, 3, 4 things to the Honorable Speaker. But that is also not been allowed. But the government want to make this Parliament is only for government. Only for government. How can Parliament run like this? देखिए, सबसे बड़ी बात है, यहाँ हम खड़े हैं इस समय, इससे बड़ा कोई जगह नहीं है जहाँ लोकतंत्र में देश की आवाज़ उठाई जा सके। पूरा देश अब इस मुश्किल में है कि जो यूएस डील हुई है उससे किसान, मजदूर, सब लोग का नुकसान होगा। देश एक मंडी की तरह बन के रहेगा चाइना और अमेरिका की। इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा नुकसान है। मेक इन इंडिया का जिसको सपना दिखाया उसका भी बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये सब बातें राहुल गांधी डिस्कस करना चाहते हैं एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन। पहली बात तो आपने उनको टाइम नहीं दिया। आपने एक आदमी बैठा रखा है जो गाली देता है कांग्रेस पार्टी को, निशिकांत दुबे, उसको बार बार टाइम देते और उसने इतनी वल्गर लैंग्वेज यूज़ की है पार्लियामेंट्री, और स्पीकर साहब ने पूरा टाइम देकर उसको अपोजिशन को उसने खूब गालियाँ दी। स्पीकर साहब ने उसका माइक तो नहीं बंद किया, उसकी बातों को एक्सप्लेन तो नहीं किया, वो सारी ऑन रिकॉर्ड ले आए स्पीकर साहब। एक राहुल गांधी को ना बोलने देना, इसका मतलब है लीडर ऑफ अपोजिशन की आवाज़ को दबाना, पूरे देश की आवाज़ को दबाना है। दूसरी बात यह, जब प्रेसिडेंट स्पीच के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भाषण करना था, अपनी बात रखनी थी, तो वो क्यों नहीं आए? उनके पास जवाब नहीं है, उन्होंने बहाना बना दिया। अब स्पीकर साहब से हमें इस बात का भी दुख है कि ये हाउस के कस्टोडियन है। हम चाहे किसी पार्टी से बिलोंग करते हो, वी आर ऑल द हाउस मेंबर, हम उस हाउस के सारे मेंबर हैं, तो एज ए मेंबर हमें ट्रीट करना चाहिए, कौन किस पार्टी का इससे नहीं। लेकिन स्पीकर साहब ने जिस तरीके के साथ उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और जिस तरीके के साथ हाउस में अभी उन्होंने बाद में बोला जी मेरे को लग रहा था कि खतरा है उनका बोलना। भाई इतने भी ये सब लोग सभ्यत लोग हैं, चुन के आए हुए लोग हैं। और मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ स्पीकर साहब को कि स्पीकर साहब जब प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे तो एक साइड में बोल रहे थे, सामने उनके प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन उनमें दम था बोलने का, वो बोलते रहे, प्रोटेस्ट करने वालों को प्रोटेस्ट होता रहा। तो बात ये है कि स्पीकर साहब ये प्रोटेस्ट करना तो हमारा राइट है, लेकिन आप उस प्रोटेस्ट को ये बोलें कि हमें
ये प्राइम मिनिस्टर पर हमला होने वाला था इसलिए मैंने नहीं बोलने दिया, ये गलत बात है। इस बात को स्पीकर साहब को भी वापस लेना चाहिए। इसी बात के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है स्पीकर के अगेंस्ट लाने का मन सबका बना हुआ है कि ये कैसे हाउस चल रहा है, क्योंकि देखो हाउस नहीं चलेगा देश में राजकता होगी। ये लोग जवाब नहीं देंगे तो भी हाउस नहीं चलेगा, क्योंकि जवाब तो देना पड़ेगा। हम इनको हाउस अब हम ये बोलेंगे आप जवाब भी नहीं दो हाउस चलाओ, तो फिर तो वो कंप्रोमाइज़ हो गया। तो कंप्रोमाइज़ हम लोग करने वाले नहीं है। देश की जो प्रतिष्ठा है उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। किरण जी लगा रहे हाउस ना चलने देने के लिए कि लीडर ऑपोजिशन नहीं चाहते कि हाउस ना चले। प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते हाउस चले। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर का सबके ऊपर दबाव है, क्योंकि जो डील हुई है अब उसके ऊपर चर्चा होगी। वो जो अमेरिका के पास सबूत है एप्स्टाइन फाइल के, उसके ऊपर चर्चा होगी कि जवाब दो। जो अडानी के ऊपर चर्चा होगी कि अडानी के ऊपर वो जहाँ FIR हुई है, जो उसके ऊपर अमेरिका में केस दर्ज है, उसके दबाव में ये सब कुछ हुआ है। डील जो पूरा देश को बेचा गया है एक ही आदमी के लिए, जो एप्स्टाइन फाइल है उसके ऊपर ये इसके लिए वो खुले ना, उनके पास सारे सबूत हैं इनके क्या क्या होता रहा है। इजराइल में PM साहब क्या करते हैं। तो ये हाउस PM नहीं चलने दे रहे, ये गलत बात रजीजू जी पेश कर रहे हैं। रजीजू जी भी पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हैं, उनको खुद आगे होकर हाउस को चलाने का कोशिश करना चाहिए।